पूरी न्याय व्यवस्था के अंदर ये फैसला एक बहुत बड़ी मिसाल बने। अरविंद केजरीवाल का ऐसे वक्त में बाहर आना लोकतंत्र को मजबूती देगा। एक बेबुनियाद झूठा केस अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए बनाया गया था, प्रचार से दूर करने के लिए उनको जेल में भेजा गया था। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। ये एक बहुत बड़ी जीत है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, देश की तमाम वो लोगों के लिए जिनकी उम्मीद अरविंद केजरीवाल जी हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से कुछ महीनों पहले ही दिल्ली के कथित शराब घोटाले में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर मामले में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आखिरकार वो राहत मिली जिसका उनको महीनों से इंतजार था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को जमानत दे दी है। ईडी ने कोर्ट से 48 घंटे की मोहलत मांगी थी, लेकिन अदालत ने जांच एजेंसी की दलीलों को खारिज करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। इससे पहले बुधवार को सुनवाई के दौरान जज ने ईडी से पूछा था कि अब अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में रखने की क्या जरूरत है। इस पर ईडी ने कोर्ट को बताया था कि 100 करोड़ रुपए के कथित घोटाले में से 45 करोड़ रुपए का ट्रेस मिल चुका है। इन सबके बीच दिलचस्प बात यह है कि आमतौर पर कोर्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल का पक्ष सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंह भी रखते थे। उन्होंने तमाम तरह की दलीलें दी, लेकिन सीएम केजरीवाल को न्यायिक जमानत नहीं दिला सके। गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से सीनियर वकील विक्रम चौधरी कोर्ट में पेश हुए थे। कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को जमानत दे दी। इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी से संजय सिंह, दिलीप पांडे और एडवोकेट आम आदमी पार्टी लीगल टीम ऋषिकेश कुमार का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की एक लोअर कोर्ट यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलना मुझे लगता है ना सिर्फ दिल्ली और आम आदमी पार्टी के लिए, पूरे देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। हमारी पूरी न्याय व्यवस्था के अंदर ये फैसला एक बहुत बड़ी मिसाल बनेगा। उसका बड़ा कारण ये है कि पीएमएलए के मामलों में अक्सर ये देखा जा रहा था कि कोई भी राहत अगर किसी को मिलती है तो लोअर कोर्ट से नहीं, हाई कोर्ट से नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जाके कोई राहत मिलती है। हालांकि न्याय व्यवस्था के अंदर न्याय संगत फैसले कोई भी कोर्ट दे सकता है, मगर देखा जा रहा था कि लोअर कोर्ट्स में अक्सर कोई राहत देने को लेके एक हिचकिचाहट थी। ऐसे में जज न्याय बिंदु जी द्वारा इस तरीके की बड़े फैसले में राहत देना, मुझे ऐसा लगता है सभी जगह लोअर जुडिशरी के अंदर एक रोशनी का काम करेगी। दूसरी बात, जब इस मामले में बहस करी जा रही थी और केंद्र सरकार के एएसजी राजू साहब ने ये कहा कि जब हमारे पास किसी मामले में सबूत नहीं होते तो हमें सरकारी गवाह यानी कि अप्रूवर बनाने पड़ते हैं, और अप्रूवर से अगर गवाही दिलवानी है तो हमें उसको इंड्यूसमेंट यानी कि लालच देना पड़ता है। इससे ये बात पूरे हिंदुस्तान को और मुझे लगता है कोर्ट को साफ हो गई कि इस मामले में कोई भी सबूत केंद्र सरकार के पास नहीं है। इसीलिए बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चों को जेल में डाला गया, उनको परेशान किया गया, उन पर दबाव डाला गया और फिर लालच दिया गया कि अगर आप अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ गवाही देंगे तो आपको सरकारी गवाह बना लिया जाएगा और आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मुझे लगता है आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। मैं अपनी तरफ से सब लोगों को, हिंदुस्तान के सब लोगों को, आम आदमी पार्टी के सब लोगों को बधाई देता हूं। बड़े क्राइसिस के दौर से गुजर रही है, संकट के दौर से गुजर रही है। एक ऐसे समय में जब देश के अंदर एक जनादेश आया है इस सरकार के खिलाफ, मौजूदा सरकार के खिलाफ, तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल का ऐसे वक्त में बाहर आना लोकतंत्र को मजबूती देगा और दिल्ली की जनता के लिए, देश की जनता के लिए आज बहुत खुशी का दिन है, बहुत बड़ी खबर है। हम सब लोग उत्साहित हैं इस खबर को सुन के, और मैं माननीय न्यायालय का जो ये फैसला आया है उसको सर झुका के नमन करता हूँ। बहुत बड़ा फैसला उन्होंने दिया है। देखिए, ये बहुत ही खुशी का मौका है। मैं पूरे देश में सभी लोगों को बधाई देता हूँ। मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। मैं सभी पूरे देश के सभी लोगों को इसके ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। माननीय अदालत का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। नमस्कार साथियों, आज राउज एवेन्यू कोर्ट में लिकर पॉलिसी के मामले में
माननीय चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी को बेल ग्रांट कर दी गई है। रात के 8 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में बेल का ऑर्डर प्रोनाउंस किया गया। अरविंद केजरीवाल जी को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। कल सुबह जमानत की कार्रवाई पूरी की जाएगी और कल दोपहर बाद अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी जीत है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, देश की तमाम वो लोगों के लिए जिनकी उम्मीद अरविंद केजरीवाल जी हैं। सत्यमेव जयते। अब देखना यह होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव पर अरविंद केजरीवाल की जमानत का क्या असर पड़ता है। खैर, आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ पंजाब केसरी में।